लाइव करना तो बता देना फिर है। ओके ओके। देखो बेटा, मैं कुछ ही फालतू बोलूंगा तो सब इधर देखो बेटा, हम लोग जो है $58 नंबर क्वेश्चन को शायद हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, 58 नंबर। देखो बेटा, यहां से ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहां पर जो टाइम है ना उसको कैसे मैनेज किया जाता है ये जरा देखो आप लोग। देखो कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद मयंक अपने पिता की आयु का 3/5। तो बेटा देखो, यहां से ये बेटा मयंक है और ये उसके फादर हैं। क्लियर है यहां से? ठीक। मयंक की आयु बेटा देखो आपको दिया है 3 और यहां पर दिया है ये 5। ये जो एज है वो आफ्टर 5 ईयर है। कब का है बेटा? आफ्टर 5 ईयर। और 5 ईयर एगो की अगर बात करते हैं तो बेटा इसका जो रेशियो है वो 2:5 है। ऐसा कुछ आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो क्या, मयंक एज विल बी 3/5 एंड 5 ईयर्स अगो 2:5। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मयंक। अब देखो जरा यहां पर मैंने आपको बेटा बताया था कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ना वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए। ये वाला डिफरेंस कैसा रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। तो डिफरेंस करने के लिए आप बताइए, इसका जो डिफरेंस होगा बेटा वो 3 होगा। तो 3 का मल्टीपल हम लोग कहां करेंगे? इसमें करेंगे। और इसका जो डिफरेंस है बेटा उसका मल्टीपल कहां करेंगे? यहां पर करेंगे। क्लियर? अब हमारा जो डिफरेंस होगा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जरा देखो भाई कैसे करेंगे। 3 का मल्टीपल करेंगे बेटा, यहां से 9 आएगा और यहां से बेटा कितना आएगा? 15। अब ये वाला रेशियो फिनिश। यहां से 4 आएगा और यहां से बेटा कितना आएगा? 10 आएगा बेटा। देखो अब यहां से देखिए, रेड वाला को आपको देखना है। तो बेटा देखो डिफरेंस कितना आया? 5। ये डिफरेंस कितना आया? 5। आपके रेशियो में या तो इक्वल दिया हो, अगर नहीं करेंगे इसके डिफरेंस का मल्टीपल का ऊपर गुणा करेंगे और इसके डिफरेंस का मल्टीपल का नीचे वाले रेशियो में। अब आप देखेंगे कि यहां से जो हमारा डिफरेंस आया है वो 5 आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है ये आप समझने की कोशिश करेंगे। ये रेशियो कब का था? 5 ईयर एगो। ये रेशियो कब का है? मतलब एक 5 साल पहले का और एक 5 साल बाद का है। तो यहां से डिफरेंस निकालेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर 23 चल रहा है बेटा, 23 है, आप 5 पहले जाएंगे
5 साल अगर आप बाद जाएंगे तो 2028 की बात, ये प्रेजेंट है और ये क्या, ये आफ्टर है, कुछ भी समझ लो। तो बेटा यहां से यहां तक का डिफरेंस बताओ कितना आएगा, 10 ईयर। कितना आएगा बेटा, 10 ईयर। तो आप यहां से समझेंगे आफ्टर 5 ईयर और 5 ईयर हो, मतलब 5 और 5 हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। चलो अब बताओ ये कितने टाइम्स हो रहा है हमसे, 2 टाइम्स। तो जब ये 2 टाइम्स होगा बेटा तो आप कहेंगे जो हमारा एज है ना, जो प्रेजेंट एज हम दोनों से निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। तो बेटा यहां पर मयंक की देखो, अब इस वाले से मतलब नहीं, मैंने इसलिए पहले काट दिया। तो मयंक की एज यहां पर कितनी है, 15। 15 को जैसे 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 30 ईयर आएगा। लेकिन आप ये कहेंगे सर ये जो रेशियो था वो 5 वर्ष बाद का है, कब का है, 5 वर्ष। तो हमें क्या करना है, 5 वर्ष घटाना है। तो बेटा देखो कितना आ जाएगा, 25 ईयर। अब बेटा देखो, अब यहां से देखो मयंक की बेटा, ये यहां पे देखो मयंक का जो है ये 9 है। कितना है बेटा, 9 है। ये फादर की एज है, किसकी है बेटा, फादर की एज है। ठीक है, ये फादर की एज है। अगर आपसे फादर की पूछा जाए तो ये हो जाएगा। अगर मयंक की देखो बेटा, मयंक की क्या है, ये 9 है, तो 9 में इंटू 2 ये 18 ईयर हो गया। कितना हो गया बेटा, और ये 5 वर्ष बाद की है तो 5 वर्ष हम घटा देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 13 ईयर। तो यहां पर मैंने दोनों का निकाल दिया। ये किसका है, मयंक का है। मयंक बेटा 13 ईयर का है और पिताजी उसके कितने हैं, 25 वर्ष के। तो बेटा मयंक की एज पूछेगी तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, 13 ईयर होगा। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान देना है कि जिस समय का रेशियो होगा उसी समय का हमारा एज भी होगा। जैसे हम यहां से और आपको निकाल के दे रहे हैं कि अगर हम मयंक की एज यहां से निकालते तो कितना आएगा। देखो बेटा यहां से देखो, यहां पर मयंक कितना है, 4, तो 4 में इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा, 8। लेकिन ये कब का है, 5 साल पहले का है। तो बेटा 5 साल पहले के तो प्रेजेंट में जाने के लिए 5 साल हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 ईयर। तो हम यहां से भी लगा सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक लिख लेना, या तो ये लिख लेना या तो वो लिख लेना। मैंने दोनों की निकाल दिया। अगर आपसे फादर पूछता है तो फादर की निकाल लेना, मयंक की पूछता है तो मयंक की निकाल। देखो बेटा, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 4 years। तो बेटा देखो यहां से अगर मैं रेशियो निकालने की कोशिश करूंगा ए और बी का, तो 4 ईयर एगो, तो 4 साल पहले का आएगा बेटा। ये कब का आएगा, 4 ईयर एगो का आएगा। 4 ईयर एगो का रेशियो जो होगा वो होगा 4:5। 4:5 8 ईयर हेंस, मतलब ये क्या कह रहा है, आफ्टर 4 ईयर। ये क्या है, आफ्टर 4 ईयर है। देखो हाँ 8 ईयर है बेटा, यहां पर देखो 8 साल बाद। तो बेटा कह रहा है द रेशियो ऑफ एज ए एंड बी विल बी 11:13। ये कितना हो जाएगा बेटा, 11:13। अब यहां से आप देखेंगे कि बेटा यहां से डिफरेंस देखिएगा, तो यहां से डिफरेंस 8 का है और यहां पर नहीं है। तो
बेटा देखो सबसे पहले मैंने अभी अभी बताया था कि मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे बेटा, मल्टीपल करेंगे। तो यहां से देखो बेटा इसमें डिफरेंस है 2 का, तो बेटा यहां पर 2 का मल्टीपल कर देंगे, क्लियर हो गया। और यहाँ डिफरेंस है 1 का, तो यहां पर 1 का करेंगे तो चेंजमेंट होगा नहीं, तो हमारा रेशियो यही रहेगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां से हम जो है देखो इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे तो बेटा ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये रेशियो बेकार हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो अब बताइए हमारा जो रेशियो है 8 और 10 हो गया, यहां पर 11 और 13 हो गया, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस कितने का हुआ, 3 का। देखो दोनों तरफ डिफरेंस कितने का हो गया, 3 का हो गया। तो हमारा डिफरेंस जो है वो 3 ईयर है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, तो बेटा अभी अभी मैंने समझाया था, ठीक है, कि 4 वर्ष पहले मतलब 4 ईयर एगो एंड 8 ईयर आफ्टर, तो कितना हो जाएगा, 12 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 12 ईयर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। फिर से मैं एक बार समझाना चाहता हूं, जैसे सक्षम है, सक्षम बेटा कितने 4 साल पहले जाएगा तो कितने का होगा बेटा, 3 का, और 8 ईयर बाद जाएगा तो कितने हो जाएगा, 29 का। 29 का जो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक। तो यहां से हो गया ये 12 ईयर। आप देखो बेटा यहां से, तो मैं आपसे बोलूंगा कि कितने टाइम हुआ, तो आप कहोगे सर ये 4 टाइम हो गया। कितने साल का हो गया बेटा, 4 टाइम का हो गया, ठीक। अब यहां से देखो पूछ क्या रहा है, किसकी बेटा, वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें बेटा। तो देखो यहां पर प्रेजेंट एज तो किसी की भी नहीं है, किसी की नहीं है, तो हम एक काम करते हैं ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा तो यहां से निकालेंगे तो 8, देखो सभी में क्या करेंगे 4, अगर ये बेटा 4 टाइम हुआ है तो ये भी 4 टाइम हो जाएगा, तो चलो ये सबका 4 टाइम। देखो बेटा आपका रेशियो देखो, एक का ये 8 बना था फाइनली, ये तो बेकार हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 32, ये कितना हो जाएगा 40। लेकिन आप कहेंगे ये तो सर 4 साल पहले का है, कब का है, तो जैसे ही हम 4 साल पहले करेंगे बेटा तो इसमें का मतलब ये है कि ये 4 साल इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो बताओ ये कितने हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा बेटा 44। तो 4 से काटेंगे बेटा तो ये आएगा 9 और ये आएगा 11, ठीक है। तो हमारा जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, लेकिन किससे डिवाइड करने के बाद रेशियो में, 4 से डिवाइड करने के बाद। इसको हम 4 से काटेंगे तो बेटा ये देखो कितना आ जाएगा 9 और इसके काटेंगे बेटा 11, तो 9:11 हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक। देखो बेटा क्या यहाँ पे समझो, ये कह रहा है कि 7 ईयर अगो, और यहां पर क्या कह रहे हैं 8 ईयर हैंस। तो बेटा देखो यहां पर अगर मैं बोलूंगा कि ए और बी, बेटा देखो ए और बी का जो रेशियो है वो है 4:5। तो अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 7 वर्ष पहले का है, तो मतलब ये -7 है, ठीक है। और ये बेटा देखो 7 वर्ष ये कितने का है, तो बेटा ये प्लस का 8, क्लियर हो गया। 9:10। अब बेटा देखो यहां से हमें डिफरेंस देखना है, क्या देखना है बेटा, डिफरेंस। तो देखो बेटा यहां पर डिफरेंस हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है। तो
तो 5 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, तो कहोगे देखो सर 7 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, तो बेटा हमें देखो यहाँ पर भी मैंने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला ना दोनों का रेशियो का। तो अब देखो बेटा यहाँ से भी हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, तो माइनस प्लस का 8, तो बताओ बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 15। तो ये चीज बेटा आपको सब मौखिक करनी है, आपको समझना है। तो बेटा ये 15 ईयर हो गया। तो आप बताओ बेटा कितने टाइम्स हो गया, तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, मतलब 3 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया बेटा 3 टाइम्स। तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें प्रेजेंट का, अगर हमारा जो रेशियो प्रेजेंट का होता तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट लगा के मल्टीपल कर देते, लेकिन हमारे पास तो जो रेशियो है वो क्या है बताओ, ये 7 वर्ष पहले का और ये 8 वर्ष बाद का है। तो देखो कहीं से भी निकाल लो, मैं 8 वर्ष बाद का निकालता हूं देखो, लेकिन पहले में क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होती है। बताओ ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया बताओ बेटा 15। लेकिन जो ये रेशियो है ये पहले का, तो प्रेजेंट में जाएंगे तो 7 ऐड कर देंगे, 7 जैसे ही हम ऐड करेंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा 19, और ये बेटा कितना हो जाएगा 22, और बेटा ये पूछा गया है तो बताओ कितना हो जाएगा 41 ईयर टोटल सम हो जाएगा, और इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, ओके। आप यहां से सेकंड वाले रेशियो से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी बात जो एज 8 वर्ष बाद का, तो जिस समय उसी समय का क्या होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना, ओके। नोट हो गया, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, करो। तो भाई एक ही टाइप के चर्च आपके, ठीक है, आप समझिएगा, अच्छे से करने का प्रयास कीजिएगा। देखो बेटा कह रहा है कि 7 वर्ष पहले ए और बी के वर्षों का अनुपात 5 था। तो बेटा ये ए और बी 4:5, ये 7 वर्ष पहले का है तो माइनस का 7, और 7 वर्ष बाद का तो प्लस का 7, 5:6। चल देखो बेटा यहां पर भी आपका जो डिफरेंस है बेटा वो इक्वल है, 1 इक्वल टू कितना दिया है, तो 7 वर्ष पहले 7 वर्ष बाद यानी कि 14 ईयर। कितना हो गया बेटा 14 ईयर हो गया। तो अब बताइए बेटा कितने टाइम्स हो गया, तो आप कहेंगे सर यहां से जो हमारा टाइम्स है वो 14 टाइम्स हो गया है। क्लियर है, 5 की आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा बेटा आप लोग अगर मैं इस रेशियो से निकालता हूं, पहले तो मुझे 7 को ऐड करना पड़ेगा, 7 को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमें 5 वर्ष बाद का चाहिए तो फिर 5 ऐड करना पड़ेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये वाला जो रेशियो है वो 7 साल बाद का है, हम इससे निकाल करके 2 वर्ष घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ठीक, जैसे देखो बेटा निकालता हूं मैं, तो बेटा इसको 14 टाइम्स किया तो कितना आ गया बेटा 70, इसको 14 टाइम्स किया तो बेटा कितना आ गया देखो 84 रहा। देखो अब यहां से देखो, अब आप कहेंगे सर ये जो है प्रेजेंट से 7 साल बाद है, कब का है बेटा, तो हमको कितने वर्ष का चाहिए, तो मतलब ये हम 2 इससे घटा दें 68 बेटा कितना हो जाएगा 82।
क्लियर, समझ में आया? अब बताओ बेटा, अब हमें से रेशियो पूछा गया है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो बेटा किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो देखो कितना आ जाएगा बेटा? 34। इसको 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, देखो कितना आ जाएगा? 41। तो आपका बताओ कौन सा ऑप्शन था? तो बेटा ए ऑप्शन था। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हम पहले वाले दिन तो मुझे 12 ऐड करने पड़ते है ना, ये थोड़ा सा कर सकते। क्लियर है बेटा? ओके। हो गया बेटा? नोट हो गया? हाँ बेटा, अभी मैं बता दूं आफ्टर क्लास। ओके, चल देखो बेटा, देखो बेटा कैसे करेंगे। देखो क्या कर, 1 year ago the ratio of age A and B 4:3, 4:3. The ratio of their is 3 years from now. मतलब ये क्या है बेटा? माइनस का 1 है और ये प्लस का 3। तो बेटा ये जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6:5। ठीक है, देखो बेटा यहां से मुझे देखो बेटा जो डिफरेंस ऑलरेडी इक्वल है, तो बताओ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4 के, मतलब हमसे 2 टाइम्स, हमसे। ठीक है, अब से 9 साल बाद ए और बी की पारस्परिक आव। तो बेटा देखो यहां से समझने की कोशिश करना थोड़ा सा कि अगर मैं जो है इस रेशियो से निकालता हूं, तो ये रेशियो कब का है बेटा? बात का। और आपसे कब का पूछा गया है? 9 साल। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 9 साल बाद का, आफ्टर 9 years फ्रॉम नाउ, अब से 9 वर्ष बाद का पूछा गया। तो मतलब हमारा रेशियो 3 साल का है और मुझे 9 साल, 3 साल बाद का है। तो जब हम इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे तो बेटा ये आएगा 12 और ये आएगा बेटा 10। अब बताओ ये एज कब की है बेटा? 3 साल बाद की। और आपको कब की चाहिए? तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 6। वेरी गुड। तो बेटा हम +6 करेंगे, तो बेटा ये 16 और ये 18। तो बताओ बेटा इसका जो रेशियो बनेगा वो 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, ये 9 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 8। तो 9:8 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इससे करना हो तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 9 ये और 1 ये, यानी कि 10 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? नोट कर लो बेटा।
नोट हो गया बेटा? चलो इस वाले क्वेश्चन को करके देखेंगे। देखो बेटा, कह रहा है ए और बी, बेटा 8 साल पहले मतलब -8 है, इसका जो रेशियो है वो 9:10 है। और देखो बेटा 4 वर्ष बाद इसका जो रेशियो है वो 12:13 है। तो बताओ बेटा 3 को हम ऐड करेंगे, यहां से भी 3 ऐड करेंगे, तो 3 जो है इक्वल टू किसके बराबर है? तो आप कहेंगे देखो बेटा 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद यानी कि 12 ईयर। कितने टाइम्स होगा? तो आप कहेंगे सर यहां से कितना टाइम हो गया बेटा? 4 टाइम हो गया। ठीक, देखो बेटा क्या कह रहा है, यदि उसकी आयु किसकी, सी की, ए की तुलना में 6 वर्ष अधिक हो, तो मतलब एक प्रेजेंट एज चाहिए हमें, फिर 6 वर्ष अधिक करेंगे तो सी की एज मिलेगी। तो बेटा देखो यहां से अगर हम निकालते हैं, देखो ए को बेटा ये है, तो आपको पता है जैसे हम 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 ईयर आ जाएगा। अब देखो बेटा वैसे तो मैं डायरेक्ट आपको पता है ये यहां से क्यों किया, क्योंकि यहां से बेटा 4 वर्ष बाद किसकी एक ही आयु आएगी और सी से 6 वर्ष बड़ा है, तो मतलब हमें +2 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? +2। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर या तो आप +2 डायरेक्ट ऐड कर दो तो बेटा आपका डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 50 ईयर आंसर आ जाएगा। अगर लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो कैसे करेंगे? देखो पहले तो मैं एक ही परसेंटेज निकालेंगे, तो बेटा देखो 48 ईयर है और ये 4 वर्ष बाद का है, तो बेटा हमें सबसे पहले तो 4 घटाना पड़ेगा, तो बताओ कितना आ जाएगा? ये आ गई प्रेजेंट एज ऑफ ए। ये क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ ए की। अब बेटा इससे 6 वर्ष बड़ा है सी, तो बताओ कितना हो जाएगा? 50 आंसर हो जाएगा। तो आप ये वाला अगर समझ रहे होंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो यहां से जो आंसर है वो सी है, नोट कर लो बेटा। इसको और करके लिखना। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए और बी, बेटा इसका जो रेशियो है वो 4:5 है। अगर मैं देखूंगा तो ये 5 वर्ष पहले का है, तो -5। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं बिफोर 5 इयर्स। ओके,
और 5 वर्ष बाद का है, मतलब आफ्टर 5 ईयर, बेटा उसका जो रेशियो है वो 6:7 है। तो यहां से बेटा हमने डिफरेंस देखा तो 2 इक्वल टू किसके आएगा, तो आप कहोगे सर कितना आएगा बेटा 10 के। तो कितने टाइम्स हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे सर यहां से ये टाइम्स हो गया बेटा 5। क्लियर है, ठीक। अब देखो बेटा यहां से मैं निकालूंगा ए की बेटा परसेंटेज। तो बेटा यहां से 5 करेंगे तो कितना आएगा 20, और यहां से बेटा 5 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 20। लेकिन ये जो रेशियो था वो 5 वर्ष पहले का था। कब का था बेटा, 5 वर्ष पहले का था। तो अब हम यहां से 5 वर्ष ऐड करेंगे तो हमारा प्रेजेंट हो जाएगा 25 और 30। तो ए की जो प्रेजेंटेज है वो 25 हो गई। अब कह रहा है कि जो देखो बेटा सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो बेटा अगर मुझे सी की एज चाहिए तो -10 करना पड़ेगा। तो यहां से कितना आएगा 20। और पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो ए और सी का जो रेशियो हो जाएगा वो 25 और 20 हो जाएगा। तो बेटा 5 से काटेंगे इसको तो देखो 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 5:4 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। क्लियर है, चलो ओके। पूछना, बोलो। चलो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा पी क्यू आर का जो एज का रेशियो दिया है वो 4:7:9 दिया हुआ है। ठीक है, चलो कह रहा है कि 8 वर्ष पहले 8 years ago द एज ऑफ आर वाज क्यू परसेंटेज। 8 वर्ष पहले आर की आयु की वर्तमान आयु के बराबर थी। तो आपको मैंने पहले बताया कि अगर कोई भी टाइम का मेंशन ना हो तो वो एज जो है कब की होती है बेटा, यहां से देखो परसेंटेज होती है। पहले की बात कर रहा है तो मुझे 8 वर्ष घटाना पड़ेगा किससे, आर से। तो हम एज कभी बेटा माइनस कर सकते हैं जब रियल एज होगी। तो रियल एज बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे, एक्स का मल्टीपल कर देंगे बेटा। ठीक है ना, एक्स का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। ओके, तो अब बताइएगा 8 वर्ष पहले आर की आयु, तो बेटा आर की आयु कितनी है 9x माइनस का 8 और ये क्यू के इक्वल बराबर। इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का जाएगा तो 2x आ जाएगा, 9x से 7x जाएगा, कितना आएगा बेटा 2x आएगा, और ये माइनस का उधर जाएगा तो बेटा किसका हो जाएगा प्लस। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। पूछ रहा है तो व्हाट इज द सम ऑफ देयर एज प्रेजेंट। तो बेटा प्रेजेंट एज तो बेटा ये है, तो प्रेजेंट एज टोटल अगर हम करेंगे तो बेटा देखो 9 और 7 16 बेटा कितना हो जाएगा 20 एज। ये क्या है बेटा सम है, ये क्या है सम है। देखो तो 20x का मतलब क्या हुआ 20 में इंटू 4,
मतलब हमारा जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 के, जो कि ऑप्शन कौन सा है बेटा, डी है। आपको समझ में आया? बोलो। ओके ठीक है। अब देखो जब हमें डायरेक्ट करना होता है एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को, तो कैसे करते हैं? देखो यहां से देखो हमारा जो रेशियो था 4, 7 और 9, 8 वर्ष आर क्यू की इक्वल था। मतलब ये हो गया कि क्यू से आर 8 वर्ष बड़ा। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम समझेंगे तो कहेंगे कि सर हमारा 8 वर्ष। तो देखो यहां से कितना आर बड़ा है बताओ, 2, और उधर कितना दे रहा है, कितने टाइम बेटा, 4 टाइम हो गया। तो सबका सम पूछ रहा है, तो बेटा 7, 9 बेटा 4 हो गया 20, तो 20 में इंटू 4 बताओ बेटा कितना हो जाएगा 80 डायरेक्ट आंसर। तो कितना समय लगेगा कुछ देख लो फटाफट। देखो बेटा करो, बताओ बेटा आयु का योग क्या हो जाता है, आयु का योग क्या हो जाता है बेटा, औसत में इंटू व्यक्तियों की संख्या। क्या हो जाता है बेटा, व्यक्तियों की संख्या होता है बेटा। क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या। तो आप क्या कहेंगे कि 10 वर्ष पहले तो पति और पत्नी की औसत उम्र 42 है, ठीक बेटा। तो देखो अगर हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ की बात करते हैं बेटा, तो बेटा इनका जो एज है बेटा, देखो ये कब दोनों 42 ईयर है और ये एवरेज एज है। तो देखो नंबर ऑफ पर्सन 2 लोग हैं, तो मतलब टोटल एज कितनी हो जाएगी। और ये कब का है बेटा, बिफोर 10 ईयर्स, बिफोर 10 ईयर्स। क्लियर है ना। ठीक है बेटा, देखो थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूं मैं। अगर मुझे चाहिए प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, तो बेटा एक बात आप लोग समझो अच्छे से कि अगर ये 10 वर्ष पहले का है तो मुझे प्रेजेंट एज चाहिए, तो 10 वर्ष पत्नी भी बढ़ेगी, 10 वर्ष पति भी बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ेगा। तो बेटा अगर मैं प्रेजेंट एज चाहिए तो बेटा हमें 20 जब हम ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा,
मतलब प्रेजेंट में दोनों की उम्र कितने है? 104 ईयर। ओके बेटा, प्रेजेंट में बेटा इस समय पति पत्नी और पुत्र 3 लोग हो गए। कितने हो गए बेटा? 10 वर्ष पहले 2 लोग थे, तब उनकी एज 84 थी। अब उनका पुत्र भी हो गया तो 3 लोग हो गए। तो बेटा अगर हमें सम ऑफ एज चाहिए बेटा प्रेजेंट का, सम ऑफ एज चाहिए बेटा प्रेजेंट का, तो बेटा देखो अब 3 लोग हैं बेटा और इनका एवरेज है 39 और बेटा इंटू 3, तो बेटा कितना हो जाएगा? 117 ईयर हो गया। 117। इसमें कौन है? हस्बैंड है प्लस वाइफ है और प्लस उनका सन है। क्लियर हो गया? अब सर देखो यहां से अगर मैं आपसे कहूं ये तीनों का एज है और मैं इसमें से हस्बैंड और वाइफ को माइनस कर दूं, तो बताओ क्या बचेगा? पुत्र बचेगा। क्या बचेगा बताओ बेटा? पुत्र बचेगा। तो बताओ बेटा अगर मैं इसमें से 104 बेटा माइनस करेंगे तो बताओ बेटा हमारे पास कितना सम आ जाएगा, जो कि क्या है? पुत्र की एज है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? बताओ, एनी प्रॉब्लम? ओके। बेटा नोट हो गया बेटा? ओके बेटा, इसलिए तुमको वाला देखो कितना है। चलो अच्छा कुछ कोई पहले ही शादी हुई है, अभी टेंशन लेने कोई बात नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन करो। एक बार क्वेश्चन को पढ़। क्वेश्चन है देखो,
क्या कह रहा है बेटा, माधुरी मैरिड बिफोर 6 ईयर, माधुरी प्रेजेंट एज इज 1 और 1/4 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हर मैरिड टाइम। तो देखो बेटा माधुरी की जो एज है बेटा 1 और 1/4, तो बेटा इसको हम कैसे तोड़ते हैं, 4 1 जा 4 यानी कि 5/4। क्या हो गया बेटा 5/4। अब मेरी बात को समझना, तो हम ये कहेंगे बेटा ये 5x और माइनस का 4x, मतलब ये एज कब की है, देखो बेटा ये एज बेटा प्रेजेंट की है और ये मैरिज टाइम की है बेटा, कब की है बेटा बताओ। हाँ तो जब माधुरी की मैरिज हुई थी ये मैरिज टाइम की है जब बेटा, ओके। तो बेटा देखो बताओ माधुरी की शादी कितने वर्ष पहले हुई थी, तो बेटा यहां से जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मतलब इससे माधुरी की शादी समझ आ जाएगा, क्या आप लोग समझ पाए। देखो बेटा यहां से हमने रेशियो बना लिया, ये परसेंटेज है और ये मैच टाइम है। जो आप लोग कैसे करेंगे, भैया तो बोल रहा है कि जो है माधुरी परसेंटेज 1 और 1/4 टाइम्स, और ये तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि प्रेजेंट में ज्यादा होगी शादी में क्या होगी। तो बेटा देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, हर सन प्रेजेंटेज 1/10 टाइम्स ऑफ प्रेजेंटेज। तो बेटा सबसे पहले मुझे माधुरी प्रेजेंटेज चाहिए, बोलो। तो प्रेजेंटेज बेटा माधुरी की बताओ क्या है, तो आप कहेंगे सर माधुरी की जो प्रेजेंटेज है वो 5 है, कितना है बेटा 5। तो 5x 5 में इंटू 6 यानी कि कितना हो गया बेटा 30, कितना हो गया बेटा 30। अब ये कह रहा है कि जो सन एज है पुत्र उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन होगा वो माधुरी का कितना होगा 1/10। तो बताओ बेटा कितना वर्ष आ जाएगा 3 ईयर। तो सन का जो एज है वो कितना है 3 ईयर है। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे नहीं, देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट था, जरा शॉर्टकट समझने की कोशिश कर करेंगे। बोला कि इधर देखो 1, तो मतलब ये कितना, बोलो ये एज कब की है प्रेजेंट की, ये एज कब की है मैरिज टाइम की। डिफरेंस बताओ कितना हुआ, 1 इक्वल टू किसके है कितने टाइम बेटा, ये हम कहते हैं 1 यूनिट किसके बराबर है 6 के, 1 यूनिट किसके बराबर है 6 के। अब देखो बेटा डिपेंड है उसके सन जो कि 1/10 टाइम्स है एज का। तो माधुरी की जो प्रेजेंटेज कितनी है बेटा 5, तो 1 यूनिट 6 के बराबर है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 30 के, 5 बराबर कितना हो जाएगा 30 के। जो सन की एज है वो प्रेजेंट एज का क्या है बेटा 1/10 है। बताओ तो 1/10 कितना हो जाएगा 3 ईयर, आंसर आ जाएगा, यहां से दिख रहा है ना बेटा, ओके कितना हो जाएगा बेटा 3 ईयर। तो ये हमारे हिसाब से ज्यादा शॉर्ट है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे, ओके ठीक, नोट कर लो बेटा। चलो कोई बात नहीं, नोट कर लिया बेटा। अच्छा ओ सीमा करना बेटा, कॉन्सेप्ट मत करना, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लिया, शॉर्टकट करो बेटा। देखो बेटा कैसे करेंगे, समझो मेरी बात को। देखो 9/11 टाइम्स, तो बेटा 1 ऑफ 9/11 टाइम्स, तो मतलब ये कितना हो गया 20/11।
मतलब प्रेजेंट जो है वो 20 है, और बेटा ये कब की है बेटा, मैरिज टाइम की है। तो बताओ डिफरेंस कितना हो गया बेटा। और उधर जो है शादी कितने वर्ष पहले हुई थी, क्लियर है, 18 वर्ष पहले शादी हुई, और मैरिज टाइम की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 हो गया। 9 इक्वल टू 18, तो बताओ बेटा कितने टाइम्स हो गया। तो आप कहोगे सर यहां से 2 टाइम्स हो गया। कितना हो गया बेटा, 2 टाइम्स हो गया। तो कह रहा है कि अब देखो क्या कह रहा है, हर सन प्रेजेंट एज 1/8 ऑफ सीमा प्रेजेंट एज। तो सीमा की प्रेजेंट एज बेटा बताओ कितनी है, 20। 20 में इंटू 2, तो बेटा बताओ कितना हो जाएगा, 40। 20 में इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। तो आप यहां से समझो कि सर अगर मैं देखो 1/8 प्रेजेंट एज, तो सन की जो एज हो जाएगी 40 का 1/8, तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 ईयर। लेकिन वो कब का पूछ रहा है बेटा, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद। तो बेटा 4 और ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 ईयर का हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बेटा नोट कर लो। ओके, नोट हो गया बेटा, ओके। क्वेश्चन कैसे करेंगे समझना भाई। देखो पिता बेटे की आयु का मतलब फादर और सन 3 गुना है बेटा, तो ये 3x हो गया बेटा, ये कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, अगर 5 वर्ष पहले जाना है तो आप कहोगे 3x माइनस का 5 और x माइनस 5 बेटा ये कितना था, 1/6 था। तो मतलब ये है कि बेटा देखो ये पिता है और ये पुत्र है, तो ये 5 वर्ष पहले बेटे की पिता की आयु का 1/6 थी। तो अगर मैं बेटा का ऊपर रखता तो 6/1 1/6 होता। तो बेटा यहां से क्या करेंगे 6/1। ठीक, अगर आपको देखो ये क्या है, ये पिताजी है ये पुत्र है, तो बेटा देखो पिताजी 6, ये क्या कह रहा है बेटे की आयु। तो अगर हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करते हैं तो देखो कैसे लिखेंगे, x माइनस 5 देखो बेटे की उम्र, और 3x माइनस 5 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। उसे जैसे लिखना चाहे तो देखो बेटा यहां से 6x माइनस का 30 इक्वल टू 3x और माइनस का 5।
बेटा ये इधर आएगा तो कितना बचेगा 3x माइनस का आएगा, और ये बेटा प्लस का जाएगा, प्लस से बेटा ये देखो कितना बचेगा 25। देखो बेटा यहां से समझ दो, पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 3 गुना है, 5 वर्ष पहले बेटे की आयु, तो बेटा 5 वर्ष घटा दिया, बेटे की आयु पिता की आयु का 1/6 है, तो बेटा ये है 1/6 पिता की आयु का 1/6 है। क्लियर हो गया। चलो बेटा देखो यहां से 6x 30x, और बेटा यहां से देखो 3x माइनस 5, तो 3x बेटा 25। चलो कोई बात नहीं। पूछ रहा है शादी के समय उसकी मां पिता से 5 साल छोटी थी, तो बेटा देखो सबसे पहले तो हमें चाहिए, पिताजी देखो बेटा यहां से कितने के हैं 3x, तो बेटा 3x निकालेंगे तो आप कहोगे जो पिताजी हैं वो कितने वर्ष के हैं, ये क्या है बेटा प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अब बताओ अगर शादी के समय मां उससे 5 वर्ष छोटी तो अभी भी 5 ही वर्ष छोटी होगी, और अभी भी कितनी होगी 5 वर्ष छोटी की। मतलब ये है कि अगर पिताजी 25 वर्ष के हैं तो उनकी जो मदर होगी, बच्चे की जो मदर है वो कितनी होगी बेटा 20 ईयर की होगी। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए? नोट कर लो बेटा क्वेश्चन, बहुत अच्छी। आप देखो जरा इधर, अगर मुझे एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे? 3:1, ये कौन है फादर है और ये कौन है सन है, 3:1। ये रेशियो हो रहा है 6:1, लेकिन कब ये प्रेजेंट है और ये 5 ईयर एगो, मतलब ये प्रेजेंट और ये 5 ईयर एगो है। तो बेटा देखो हमें करना है, मुझे क्या करना है डिफरेंस इक्वल करना है। एक बार इसको लिख लो बेटा, फिर मैं समझाता हूँ, यह जगह थोड़ी सी शॉर्ट पड़ जाएगी, इसको नोट कर लो फिर मैं समझाता हूँ। लिखना बहुत पड़ता है, शॉर्टकट में आप चाहो तो बिल्कुल शॉर्ट लगा सकते हो, देखते ही आंसर नहीं है। चलो हो गया बेटा नोट कर, ओके चलो देखो फादर और सन का जो है वो 3 और 1 का रेशियो है, और ये रेशियो है बेटा प्रेजेंट का। ओके अब बताओ बेटा अगर हम कहेंगे 5 ईयर एगो का, बेटा देखो 5 ईयर एगो का निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 6:1। चल बेटा देखो अब हमें क्या करना है डिफरेंस को इक्वल करना है, तो डिफरेंस बेटा जैसे ही हम इक्वल करेंगे तो देखो बेटा यहां का डिफरेंस है 5, तो 5 का मल्टीपल कहां करेंगे बेटा, और यहां का डिफरेंस है 2, तो बेटा 2 का मल्टीपल कहां करेंगे यहां से। तो देखो बेटा ये रेशियो बन जाएगा कितना, तो आप कहेंगे सर ये दोनों हटा देंगे यहां से, 5 3 जा 15 और बेटा 5 और बेटा देखो 12 और बेटा 2, तो अब बताओ बेटा डिफरेंस कितना हो गया 3। 3 इक्वल किसके है 5 के, 3 इक्वल बेटा किसके है 5। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो प्रेजेंट एज फादर बेटा कितना है 15, तो बेटा देखो 15, तो देखो यहां से अब 3 5 जा 15, तो 5 5 जा 25, ये प्रेजेंट एज हो गई फादर की। अब बेटा 5 वर्ष कम है उसकी माता पिता से, तो बेटा जो माता जी की उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी 20 ईयर, और ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? ओके नोट कर लो बेटा। नोट हो गया बेटा? चलो ये टाइप में ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, ये दे दिया होमवर्क, आप घर से करके लाएंगे बेटा। 70 क्वेश्चन हो गए, कल मिलते हैं बेटा। थैंक यू क्लास। ओके